एक भूखे इंसान ने सोने की थैली को ठुकरा दिया, मगर उसे क्या खबर थी कि यही एक फैसला उसकी पूरी तकदीर बदल देगा। रिवायत में आता है कि बगदाद की एक खामोश शाम में जब मीनारों से अजान की आवाजें फजा में फैल रही थीं और बाजारों की चहल पहल आहिस्ता आहिस्ता रात के दामन में सिमेट रही थी, एक शख्स शहर की तंग गलियों में ऐसा चल रहा था जैसे उसके कदम जमीन पर हों मगर रूह किसी और ही बोझ तले दबी हो। वो कभी खुशहाल ताजिर था, उसके आंगन में आसूदगी का बसीरा था, उसके दरवाजे पर आने वाले खाली न लूटते थे। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब उसके घर के बर्तन तक फाके की आवाज देते थे। उसके बच्चों की आंखों में भूख का धुआं था और उसकी बीवी के चेहरे पर सब्र की ऐसी चादर थी जिसके अंदर छुपी हुई टूट फूट सिर्फ रब ही देख सकता था। सुबह जब वो घर से निकला तो उसकी बीवी ने धीरे से कहा, आज अगर मुमकिन हो तो खाली हाथ न लूटना, बच्चों की कमजोरी अब दिल को काटने लगी है। ये जुमला तीर की तरह उसके सीने में उतर गया। वो कुछ न बोला, बस एक गहरी नजर घर पर डाली और खामोशी से निकल आया। सारा दिन वो शहर में फिरता रहा, कभी किसी पुराने जानने वाले के दर पर जाने का सोचता, फिर अपनी गैरत के हाथों रुक जाता। कभी ख्याल आता किसी से कर्ज मांग ले, मगर जबान हलक से बाहर न आती। आखिरकार वो एक बड़ी मस्जिद में जा बैठा। वहां की ठंडी जमीन, मेहराब की खामोशी और जलते चिरागों की नर्म रोशनी ने उसके दिल का बोझ और भी नुमाया कर दिया। उसने 2 रकत नफिल पढ़े, फिर सजदे में ऐसा रोया जैसे एक टूटा हुआ दिल अपने खालिक के सामने खुद को रख देता है। उसने अर्ज किया, ऐ मालिक, मैं भूख से नहीं डरता, मगर उस दिन से डरता हूँ जब मजबूरी मुझे हराम की तरफ धकेल दे। मेरी लाज रख ले। नमाज के बाद जब वो मस्जिद से निकला तो सूरज ढल चुका था। आसमान के किनारों पर सुर्खी यूं फैली थी जैसे शाम ने अपने जख्म खोल दिए हों। वो बेमकसद चलता चलता शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां एक उम्र रसीदा फकीर दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, मगर उनमें सुकून का नूर था। उस शख्स ने जेब टटोली तो सिर्फ एक मामूली सा सिक्का निकला। वही उसके पास आखिरी चीज थी। एक लम्हा को उसके दिल ने कहा, ये भी संभाल ले, शायद घर में काम आ जाए। मगर अगले ही लम्हे उसने वो सिक्का फकीर के कटोरे में डाल दिया। फकीर ने सर उठाया और उसे गहरी नजर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, कभी आखिरी चीज का दिया जाना पहली रहमत का दर खोल देता है। वो ये जुमला सुनकर आगे बढ़ गया, मगर इन अल्फाज की बाज़गश्त उसके साथ चलती रही। चलते चलते वो शहर से बाहर एक वीरान रास्ते पर जा निकला, जहां एक पुराना कुआं था। वहां उसने एक घोड़ा देखा जो बेचैनी से जमीन खर्च रहा था। उसकी जीन से एक भारी थैली लटक रही थी। आसपास कोई आदमी न था। उसने आवाजें दी, उधर उधर देखा, मगर खामोशी के सिवा कुछ न मिला। घोड़ा प्यासा था। उसने पहले कुएं से पानी निकाला और जानवर को पिलाया। फिर उसकी नजर थैली पर पड़ी। थैली का मुंह जरा सा खिला था, अंदर से सोने की चमक झलक रही थी। वो एकदम साकित रह गया। उसने थैली को जरा सा टटोला। अंदर सिक्के थे, जेवरात थे, इतना माल कि उसके घर की गुर्बत एक ही रात में खत्म हो सकती थी। उसके बच्चों के लिए रोटी, उसकी बीवी के लिए सुकून, उसके कर्जों के लिए नजात, सब कुछ उस एक थैली में मौजूद था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नफ्स ने कहा, ये तो गैब से आई मदद है, उठा ले, कौन देख रहा है। मगर इसी लम्हे उसके अंदर से एक और आवाज उठी, जो चीज तेरी नहीं वो तेरे जख्मों का मरहम नहीं बन सकती, चाहे सोने में डूबी हुई क्यों ना हो। उसके सामने अपने बच्चों के कमजोर चेहरे आ गए, बीवी की भीगी हुई आंखें याद आ गईं। उसका हाथ थैली की तरफ बढ़ा, मगर फिर वो कांप कर रुक गया। उसे अपने बाप की नसीहत याद आई, बेटा, भूख से कमजोर होना आसान है, मगर हराम से मजबूत होना तबाही है। उसने फौरन हाथ पीछे खींच लिया और फैसला कर लिया कि वो इस अमानत की हिफाजत करेगा, चाहे रात भर यहीं क्यों न बैठना पड़े। अंधेरा गहरा होने लगा, हुआ सर्द हो गई। वो कुएं की मुडेर पर बैठा घोड़े की लगाम पकड़े रहा। पेट खाली था, मगर दिल में अजब सी रोशनी थी, जैसे उसने अपने रब को नाराज होने से बचा लिया हो। काफी देर बाद दूर से मशलों की रोशनी उभरी। चंद सवार तेजी से इसी तरफ आए। उनमें एक मुअज़्ज़ज़ शख्स था जिसके चेहरे पर घबराहट थी। जो ही उसने घोड़ा और थैली देखी, उसकी सांस बहाल हुई। उसने आगे बढ़कर पूछा, ये सब तुम्हें कहाँ मिला? उस शख्स ने पूरी बात सच सच बयान कर दी। वो मुअज़्ज़ज़ आदमी हैरत से उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें अंदाजा है ये कितना कीमती माल है? उसने जवाब दिया, मुझे ये भी अंदाजा है कि मेरे घर में भूख है, लेकिन मुझे
ये इससे ज्यादा याद रहा कि अमानत का हिसाब इंसान से पहले आसमान लेता है। वो आदमी उसकी दयानत से बहुत मुतासिर हुआ और इनाम देना चाहा, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। तब उसे अपने साथ दरबार ले जाया गया। महल की रोशनी, बुलंद दरवाजे, सुजे हुए सुतून और खामोश खड़े सिपाही सब एक ऐसी दुनिया का मंजर पेश कर रहे थे जिससे उसका कोई ताल्लुक न था। उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया। पूरी रुदात सुनाई गई। सुल्तान ने पूछा, जब तुमने ये खजाना देखा तुम्हारा दिल न डोला? उसने सर झुकाकर कहा, डोला था, बहुत डोला था, मगर मैं अपने रब के सामने चोर बनकर खड़ा नहीं होना चाहता था। दरबार में खामोशी छा गई, मगर एक हसद से भरा दरबारी उठा और बोला, हो सकता है उसने कुछ माल छुपा लिया हो और बाकी वापस करके नेकी का लिबादा ओढ़ लिया हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर दुख की एक सियाह लहर दौड़ गई। उसने कहा, अगर मेरा इरादा चोरी का होता तो मैं खुद चलकर यहाँ क्यों आता? सुल्तान ने फौरन फैसला न किया। उसने हुक्म दिया कि उस शख्स को रात भर महल में रोका जाए। वो बेचैन हो गया। उसने अर्ज की, मुझे एक बार घर जाने दे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मगर हुक्म न बदला। उसे एक आरामदेह कमरे में ठहराया गया। वहां बेहतरीन खाना रखा गया, मगर उसके हलक में एक लुकमा भी न उतर सका। उसे यूं महसूस होता था जैसे हर नवाले के पीछे उसके बच्चों की भूख खड़ी हो। वो रात भर सोता न था, बस दुआ करता रहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए अपने नफ्स को रोका, अब मेरे घर की रखवाली तो खुद फरमा। इधर घर में उसकी बीवी दरवाजे के पास बैठी थी। बच्चे भूख से निढाल हो चुके थे। अचानक रात के सन्नाटे में दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके साथ रिज्क और जरूरी सामान था। उन्होंने मुख्तसर सा कहा, ये इस घर के लिए है जिसके मालिक ने कभी नेकी को सस्ता न समझा। वो सब कुछ छोड़कर चले गए। बीवी हैरान भी थी, शुक्रगुजार भी, और उसके दिल में उम्मीद की एक नई शम्मा जल उठी। सुबह दरबार में दोबारा पेशी हुई। वही हसद भरा दरबारी फिर बोला कि थैली में चंद सिक्के कम हैं। फजा बदल गई। इल्जाम फिर उसके सर आ गरा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं गरीब हूं मगर बेईमान नहीं। इसी लम्हे एक खुफिया कारिंदा दरबार में दाखिल हुआ। उसने रात भर उस शख्स के घर का हाल देखा था। उसने आकर अर्ज किया, जिस घर में बच्चे भूख से सो जाएं, जिस बीवी के लबों पर शिकवा नहीं दुआ हो, और जिस मर्द ने इस हाल में भी अमानत पर हाथ ना डाला हो, वो चंद सकों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। अब तहकीक हुई तो राज खुल गया। इल्जाम लगाने वाला दरबारी खुद चंद सिक्के छुपा चुका था ताकि उस नेक आदमी को बदनाम कर सके। दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया। सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो सजा सुनाने लगा तो उस दयानतदार शख्स ने अर्ज किया, जिसने मेरे लिए गड्ढा खोदा, मैं उसे माफ करता हूँ, शायद मेरा माफ कर देना उसे बदल दे। ये सुनकर बहुत से चेहरे झुक गए। सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे अपने करीब किया और कहा, तुमने खजाने से बढ़कर अपने किरदार की हिफाजत की है। आज से तुम अमानत के अहल ठहरे। उसे इज्जत दी गई, मनसब दिया गया, मगर उसकी पहली ख्वाहिश यही थी कि वो अपने घर जाए। जब वो अपने घर पहुंचा तो मंजर बदल चुका था। बच्चे खा चुके थे, घर में सुकून लौट आया था और उसकी बीवी की आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसे मालूम हुआ कि रात एक नेक दिल बुजुर्ग रिज्क पहुंचा गए थे। सुल्तान ये सब देखकर देर तक खामोश रहा, फिर बोला, हम तुम्हारी मदद करने निकले थे, मगर तुम्हारे रब ने हमसे पहले तुम्हारा दरवाजा खटखटा दिया। वक्त गुजरा, इज्जत मिली, आसूदगी मिली, मगर उसके दिल में आजिज़ी वैसी ही रही। उसने अपनी जिंदगी का रुख खिदमत की तरफ मोड़ दिया। इसी कुएं के करीब जहां उसने खजाने को हाथ ना लगाया था, उसने मुसाफिरों के लिए एक जगह बनवाई जहां भूखा खा सकता था, प्यासा पानी पी सकता था और थका हुआ सुस्ता सकता था। उसे अब समझ आ चुकी थी कि असल दौलत थैली में नहीं, दिल में होती है। जो इंसान भूख में भी सच के साथ खड़ा रहे, अल्लाह उसके साथ होता है। यही इस दास्तान का हासिल है कि आजमाइश हमेशा इंसान को गिराने नहीं आती, कभी कभी वो ये दिखाने आती है कि वो अंदर से कितना ऊंचा है। भूख खत्म हो जाती है, कर्ज उतर जाते हैं, इल्जाम मिट जाते हैं, मगर सच्चाई की खुशबू बहुत देर तक बाकी रहती है। जो शख्स अमानत को बचा ले, अल्लाह उसकी इज्जत बचा लेता है। जो हराम से मुंह मोड़ ले, उसके लिए हलाल के दरवाजे वहां से खुलते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकता।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हसीन किस्सा को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।